क्यों अर्जुन के पुत्र ने ही अर्जुन का वध कर दिया था। इंद्रप्रस्थ मिलने के पश्चात पांडव अपने प्रभाव और अन्य राज्यों से अपनी घनिष्ठता बढ़ाने के उद्देश्य से राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को मैत्री भ्रमण पर भेजा, जिससे उन्हें अन्य राज्यों और राजाओं से मित्रता करने का और उनसे अपना राज्य का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हो। भ्रमण करते करते वो नागलोक पहुँचे, जो उनका ननिहाल भी था। वहाँ की राजकुमारी उलूपी से उन्हें प्रेम हो गया और उन्होंने मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर उससे विवाह कर लिया। कुछ समय तक वो आनंद के साथ वहीं रहे, फिर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वहाँ से प्रस्थान किया। इस बात से उलूपी संतुष्ट नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उन्हें गर्भावस्था में छोड़कर जाएं, परंतु कर्तव्य निर्वहन के लिए उन्हें जाना ही पड़ा। इसके पश्चात वह मणिपुर पहुंचे। वहां के राजा चित्रवाहन ने उनका सम्मान करते हुए उनकी मित्रता स्वीकार की। उनकी पुत्री चित्रांगदा ने जब अर्जुन को देखा तो वह उनके प्रेम में पड़ गई। राजा चित्रवाहन को जब ये ज्ञात हुआ तब उन्होंने अर्जुन से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा। अर्जुन ये विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु राजा और राजकुमारी के प्रेम और हठ ने उन्हें विवश कर दिया और इस बात पर सहमत हो गए कि उनकी और चित्रांगदा की संतान महाराज की उत्तराधिकारी बनेगी। राजा चित्रवाहन को केवल एक संतान का ही वरदान था, इसी कारण उनका उत्तराधिकारी उनकी पुत्री ही हो सकती थी। इधर उलूपी अर्जुन के इस विवाह से कदापि प्रसन्न नहीं थी। उसने षड्यंत्र रचकर विवाह के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के मन में चित्रांगदा के चरित्र पर संदेह पैदा कर दिया और उन दोनों को अलग कर अर्जुन को अपने साथ रखने की योजना बनाई। परंतु उलूपी की यह योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मणिपुर से निकलकर अर्जुन जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे तत्पश्चात ही पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वनवास की ओर चले गए थे। वर्षों के बाद जब महाभारत का भी युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया, तब अर्जुन और उसके पुत्र बभ्रुवाहन, जो चित्रांगदा का पुत्र था, उसने अर्जुन से युद्ध किए बिना उनका रथ आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी। चित्रांगदा ने बचपन से ही अपने पुत्र बभ्रुवाहन को एक कुशल धनुर्धारी बनाने का हर संभव प्रयास किया था, क्योंकि जब उसका सामना अर्जुन से हो तो ये वो दिखा सके कि ये उसका ही पुत्र है और अपने चरित्र पर लगाए हुए प्रश्नों के उत्तर दे सके। अपने बचपन से ही पुत्र को उसने पिता का नाम नहीं बताया था, उससे गुप्त रखा था और उसे यही बताया था कि उसके पिता संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, अतः उसे भी एक धनुर्धारी बनाने के बाद ही वो उसे उनका नाम बताएगी। इसी कारण जब बभ्रुवाहन को अर्जुन से युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ तो वो ये छोड़ना नहीं चाहता था। उसे ऐसा लगा कि अर्जुन को पराजित कर वह अपने पिता का नाम जान सकेगा, अतः उसने अर्जुन का रथ रोक उसे युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन इससे युवक से युद्ध नहीं करना चाहते थे। उसने युवक को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं माना, तो दोनों में युद्ध आरंभ हुआ। तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए गंगा, जो पुत्र भीष्म के वध से अर्जुन से पहले से ही क्रोधित और उससे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रही थी, उन्हें भी यह अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने क्रोध में आकर बभ्रुवाहन की सहायता करने पहुंच गई और उसके बाणों द्वारा स्वयं अर्जुन पर वार करने लगी, जिसमें उनकी सहायता उनके सातों वसुपुत्र कर रहे थे, जो भीष्म की मृत्यु से अत्यधिक आहत थे। उन्होंने बभ्रुवाहन के बाण पर स्वयं काल को सवार करा, उसके बाण कोश में रख दिया। बभ्रुवाहन ने जब वो बाण चलाया तो उसने अर्जुन के प्राण हर लिए। अर्जुन की मृत्यु का समाचार पाकर चित्रांगदा, उलूपी दोनों ही विलाप करने लगी। ये देखकर बभ्रु आश्चर्य में पड़ गया। तब उसकी माता ने उसे बताया कि अर्जुन ही उसके पिता हैं। ये सुनकर वह अत्यंत दुखी हो अश्रु बहाने लगा। इन सब का दुख और विलाप देखकर गंगा का क्रोध कुछ शांत हुआ। तब उन्होंने उलूपी द्वारा एक उपाय सुझाया। उलूपी
रूपी नाग रानी थी और उसके पास नागमणि की शक्ति थी जिससे वह अपने नागवंश की रक्षा करती थी। उसी की सहायता से उसने अर्जुन को पुनः जीवित कर उससे क्षमा याचना करते हुए बताया कि उसने ही षड्यंत्र रचकर अर्जुन और चित्रांगदा को अलग कर दिया था। सारा सत्य जानकर अर्जुन ने चित्रांगदा से और अपने पुत्र बभ्रुवाहन से क्षमा याचना कर उसे गले लगा लिया। अर्जुन ने माँ गंगा से भी पितामह पर बाण चलाने के लिए क्षमा याचना की और गंगा ने भी उसे क्षमा कर अपने क्रोध को सदा के लिए त्याग दिया। इस प्रकार अर्जुन के पुत्र ने स्थितिवश अपने पिता का वध कर दिया था।